जय श्री राम। सद्गुणा। श्री राम की कथा से जो मैंने सीखा है वो ये है कि राम कथा राम की कथा नहीं, राम के परिवार की कथा है। उनके परिवार और समाज के आचार विचार व्यवहार, उनके आपस के प्रेम, विपत्ति के समय वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और सुख के समय वे समाज के साथ कैसे पेश आते हैं, ये इसकी कथा है। राम जब वन में आकर बसते हैं तो उनकी पत्नी और उनके भाई के साथ उनका व्यवहार कैसा रहता है और उनकी पत्नी और उनके भाई उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये ध्यान देकर सुनने और समझने और शिक्षा लेने योग्य प्रसंग है। राम जी चित्रकूट में आकर बस गए हैं। राम, सीता और लक्ष्मण एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे तीनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे पलकें नेत्रों के गोलों का ध्यान रखती हैं। अब राम जहाँ आकर बस गए हैं वहाँ सुख की वर्षा हो रही है, वो स्थान धन्य हो गया है। लेकिन जिस स्थान को वो पीछे छोड़ आए, अयोध्या जी, वहाँ कष्ट ही कष्ट आने वाला है, क्योंकि सुमंत्र जी अब अयोध्या जी जाकर ये सूचना देने वाले हैं कि श्री राम ने वनवास को छोड़कर महल में वापस आने से मना कर दिया है। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेह सील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमउ बिचारी। लखि सिय लखन बिकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहि। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखन अरु सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर। सची जयंत समेत सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सीता और लक्ष्मण श्री राम का ध्यान रखते हैं और श्री राम सीता और लक्ष्मण जी का ध्यान रखते हैं। जब सीता जी और लक्ष्मण जी दुखी हो जाते हैं तो श्री राम उन्हें अलग अलग कथाएं कहकर उनका मन बहलाने का प्रयास करते हैं। और जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उसके समान ही चेष्टा करती है, उसके समान ही हरकत करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। अर्थात राम जी का मुख देखकर सीता और लक्ष्मण दुखी हो जाते हैं। श्री राम जी अगर प्रसन्न हैं तो सीता और लक्ष्मण प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम इस बात को भली भांति समझते हैं कि वे दोनों उनके कष्ट से और अधिक दुखी हो रहे हैं, तो राम अपने आप को संभालते हैं और उन दोनों के मन को शांत करने के लिए उन्हें फिर कुछ कथाएं कहते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण और सीता जी कष्ट को भूल जाते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में, पत्तों की कुटिया में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुबीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष श्री रही।
एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहिउ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसी पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की करते हैं। लक्ष्मण जी को सीता और श्री राम जी का ख्याल कैसे रहता है, जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर से मोह रखता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, उससे कोई कष्ट नहीं होने देता। ऐसे ही लक्ष्मण जी सीता और राम जी का ध्यान रखते हैं, उनकी ऐसी ही सेवा करते हैं। और लक्ष्मण जी और सीता जी भी श्री राम की ऐसी ही सेवा करते हैं जैसे हम अपने शरीर को संभालते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। अब जहाँ राम बस रहे हैं वहाँ तो सुख की वर्षा हो रही है, किंतु अयोध्या जी में अभी कष्ट का समय चल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री राम जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या पहुँचे वो कथा सुनो। फिरेउ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कही न जाई जस भयउ विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिसिहि यही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। उसने देखा कि सुमंत्र जी रथ लेकर अब भी वहीं श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आशा में कि शायद निषाद उन्हें समझा बुझाकर वापस ले आए। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जा सकता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र व्याकुल हो रहे हैं। हा राम, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े हैं। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर, जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे, उस ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। वे ना तो घास खाते हैं, न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। ऐसा समझिए कि जब विधाता प्रतिकूल हो, आप विधाता से लड़ नहीं सकते, अपने भाग्य से लड़ नहीं सकते, तो धैर्य धारण करने का प्रयास करिए। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठारे उबर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद राज जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाते हैं, किंतु सुमंत्र का शरीर शोक के कारण शिथिल हो गया है। वे रथ को हाँक नहीं पा रहे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलही न घोड़े, बन मृग मनहु आनी रथ जोड़े। अड़ु की परहि फिर हे रही पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। मनुष्यों की तो दशा क्या कही जाए, पशु भी राम के वियोग को सह नहीं पा रहे। राम जी के रथ के घोड़े तड़पते हैं और ठीक रास्ते पर चल नहीं पा रहे। ऐसा लगता ही नहीं कि वे सिखाए हुए
पशु हैं, ऐसा लगता है कि वो जंगली पशुओं को लाकर रथ में